आप देख रहे हैं न्यूज 21, सत्य सटीक निष्पक्ष। नमस्कार, न्यूज 21 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिल। खबर विस्तार से बढ़े उससे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। अलवर में पीएचडी एक्सीएन को एसीबी ने किया गिरफ्तार। एक्सीएन को 1.5 लाख की रिश्वत लेते किया गिरफ्तार। जयपुर में पीएम मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी कार्यालय में आयोजन। सीएम व प्रदेशाध्यक्ष द्वारा पीएम मोदी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन। आसीन में राजस्थान पटवार संघ ने की पेन डाउन हड़ताल। गिरदावरी ऐप में खामियों को लेकर तहसीलदार को दिया ज्ञापन। रायसिंह नगर नेशनल हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसा। ट्रेलर व बाइक में जोरदार टक्कर से एक युवती की मौत। अब खबरें विस्तार से। बींज बायला के पंचमुखी चौक पर नशा मुक्ति को लेकर एक आम सभा आयोजित की गई। सभा में ग्रामीणों ने धान मंडी में बैठक के दौरान नशे की कुरीति को जड़ से खत्म करने का प्रण भी लिया। बैठक में नशा बेचने वाले लोगों को चिन्हित करने व नशे के चंगुल में फंसे युवाओं की मदद कर उन्हें समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का निर्णय लिया गया। ये कमेटी प्रत्येक वार्ड में नशा बेचने वाले संदिग्ध पर नजर रखेगी। बिंज बायला से प्रदीप अरोड़ा की रिपोर्ट। खबर अनूपगढ़ के गांव 4 MD से है, जहां युवा कबड्डी क्लब 4 MD द्वारा विद्यालय परिसर में नेशनल स्टाइल रात्रिकालीन प्रतियोगिता का आयोजन करवाया गया। रात्रिकालीन प्रतियोगिता का शुभारंभ अनूपगढ़ विधायक एडवोकेट शिमला नायक ने फीता काट कर किया एवं खिलाड़ियों का परिचय प्राप्त किया। इस दौरान ग्रामीणों ने विधायक को क्षेत्रीय समस्याओं से भी रूबरू कराया। युवा नेता मनिंदर सिंह ने कड़े शब्दों में विधायक को बताया कि 4 MD से निकलने वाली रोड 2 MD की ढाणी को टच करती है। बरसात के समय इस रोड के हालात बेहद खराब हो जाते हैं। काफी जनप्रतिनिधियों ने वादे किए हैं, लेकिन वे धरातल पर पूरे नहीं हो पाए हैं। वहीं विधायक नायक ने कहा कि जल्द ही समस्या का निस्तारण कराने का आश्वासन दिया है। घरसाना से निशांत सतराना की रिपोर्ट। नमस्कार, न्यूज 21 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशांत सतराना। आज हम ग्राम पंचायत 9 MD सतराना के गांव 4 MD में इस समय मौजूद हैं। यहां आप देख सकते हैं युवा क्लब कबड्डी 4 MD द्वारा नेशनल स्टाइल रात्रिकालीन प्रतियोगिता, यानी कि अपने कह सकते हैं युवाओं के लिए एक अच्छी पहल। युवाओं के लिए पहल के साथ साथ हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी बड़ी धूमधाम से प्रतियोगिता मनाई जा रही है। हमारे साथ एडवोकेट शिमला नायक जी जुड़ेंगे, जो विधायक साहब हैं, अभी शिरकत की है। विधायक साहब, सबसे पहले हाँ जी, नमस्कार निशांत जी। हाँ साहब, सबसे पहले जानना चाहूँगा, जिस प्रकार एक ग्रामीण इलाके का छोटा सा एक कस्बा है 4 MD, इसमें जिस तरीके से आप देख सकते हैं युवाओं ने एक अच्छी पहल कर हर वर्ष की तरह इस बार प्रतियोगिता करवाई है, क्या कुछ कहो? नहीं, बढ़िया जी। सबसे पहले तो आपको नमस्कार कि आप कवरेज करने के लिए आए। पिछली बार भी राजीव गांधी जो ग्रामीण ओलंपिक की शुरुआत हुई थी कांग्रेस के काल में, फिर ये चल रहा है, तो मेरे हिसाब से बहुत अच्छी बात है कि कई बार जो बच्चों में प्रतिभाएं बहुत अच्छी होती हैं, बहुत अच्छे खिलाड़ी होते हैं, लेकिन उनको एक प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। अगर जो छोटे छोटे इस तरह के इवेंट होते हैं हमारे, अभी मैंने काफ़ी उद्घाटन भी किए थे, मैंने जिला स्तरीय हमारे, कल हमारे राज्य स्तरीय भी 8 PhD ग्राम पंचायत रावड़ा के अंदर भी हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है कि गाँव के सहयोग करते हैं सभी, और बच्चे इस तरह से अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करते हैं। तो ये बच्चे आज जिला स्तर पर हैं, कल हमारे राष्ट्रीय स्तर पर हैं, फिर नेशनल स्तर पर भी जाते हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। मेरी तरफ से सभी बच्चों को हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूँ कि बेटा, खेल जैसे हम पढ़ते हैं, वो एक पढ़ाई के साथ साथ अगर अपनी जो खेल कूद में गतिविधियां रहे तो हमें फिजिकली बहुत अच्छे, हम फिट रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं हम, और नशे से भी हम दूर रह सकते हैं। कि बच्चों का जो दिमाग है, जो मन है, जो साइड में रहता है थोड़ा। एक बात बताना चाहूँगा, जिस प्रकार ग्रामीण इलाके में नशे ने अपना जो जोर जमाया है युवाओं पर, लगातार पुलिस भी सक्रिय है, लेकिन उसके साथ साथ अपने कह सकते हैं तमाम जो बड़े सप्लायर हैं वो गाँव तक अपनी जो मार कर रहे हैं नशे के तौर पर, उस पर क्या कहोगे? इस पर देखो, प्रशासन के साथ साथ जो बच्चे के माता पिता उनको भी जागरूक रहना पड़ेगा। एक जिम्मेदार नागरिक की अपनी भूमिका निभाते हुए जो लोकल गांव के ग्रामीण वासी हैं, कई जगह मैंने विजयनगर में इधर देखा कि लोग पहरा लगाते हैं, और जो माता पिता उनसे भी मेरा निवेदन है कि अगर 8 साढ़े 8 बजे के बाद या 7 बजे के बाद आपका बच्चा घर से बाहर है तो उसका थोड़ा कंट्रोल कीजिए, अपने बच्चे को घर रखिए। अगर इस तरह की कोई गतिविधि है तो प्रशासन को आप बताइए। प्रशासन के साथ साथ मेरे हिसाब से माता पिता जब तक जागरूक नहीं होंगे तो ये शायद इस चीज़ को बढ़ावा मिलेगा। तो मेरे बच्चों से, यूथ मेरे भाइयों से निवेदन है कि इस नशे से दूर रहो आप। लगभग 4 से 5 दिन में एक मौत हो रही है। मैंने विधानसभा में जो मुद्दा उठाया था कि जो हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है, हमारे भारत और पाक सीमा पे बसी हमारी विधानसभा है, और आए दिन ही ड्रोन के माध्यम से जो ड्रग्स हैं गिराई जा रही हैं, तो इससे हमारी युवा पीढ़ी है वो खत्म हो रही है। तो हमने कहा भी अलग से टास्क फोर्स हो, अलग से एक नशा मुक्ति केंद्र हो, जिससे हमारे बच्चों को बचा सकें। अगर हमारे बच्चे सुरक्षित हैं, ये हमारे भारत का भविष्य है, तो इसमें मैं भी
माता पिता को, बच्चों को मैं इस चीज़ के लिए मोटिवेट करती हूँ कि बेटा नशे से दूर रहे, मोबाइल से दूर रहे, पढ़ के एक अच्छे अधिकारी, अच्छे कर्मचारी बनो। आप खेल के माध्यम से भी आप नीरज चोपड़ा को देखते हो, विनेश जो हमारी फोगाट है उनको देखिए, बच्चे कहाँ पहुँचे हैं। तो ये चीज़ें हैं कि माता पिता को प्रशासन के साथ मिलके और प्रशासन को माता पिता के साथ मिलकर, और जो सामाजिक हमारे कार्यकर्ता हैं, जो सोसाइटी जैसे महक फाउंडेशन है, वो बहुत अच्छा प्रोग्राम करती हैं, तो उसके माध्यम से हमें भी सतर्क रहना पड़ेगा। और जो समझदार बच्चे हैं इनको भी नशे से दूर रहना चाहिए। साहब एक बात और जानना चाहूँगा, जिस प्रकार चारामंडी की अगर बात करें, इस इलाके में जिस प्रकार उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, अगर पेयजल स्वास्थ्य की बात करें, बुरे हालात हैं। काफ़ी बार इन्होंने जो कि विधायक महोदय को अवगत करवाया है, जो भी जनप्रतिनिधि है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पाया। तो इस पर क्या कहोगे आप, क्या कुछ आप करें? सबसे पहले मेरे विधायक बनने के बाद मैंने जो आरजेडी बेल्ट का था, सबसे पहले मैंने वाटर वर्क्स है, क्यों सब कम से कम स्वच्छ पेयजल हमारे बच्चों को मिलना चाहिए, तो मैंने कलेक्टर साहब से, क्यों ये जो जेजेएम के अंदर हमारा जो बजट बहुत अच्छा आया पेयजल के लिए, ये बड़ी कंपनियों को ठेका दे रखा है इसके अंदर। तो मैंने और कलेक्टर साहब ने जो कंपनी थी ठेकेदार, उनसे बात करके भी सबसे पहले आप जो पानी के फिल्टर हैं इनको चालू करो, ताकि पानी साफ सुथरा उसकी सप्लाई हो उसके। तो मैं एक MD भी आई थी, मैं भी 5-7 दिन पहले मैंने वाटर वर्क्स चेक किया था, यहाँ भी मैं आई थी, उप स्वास्थ्य केंद्र की इन्होंने बात बताई थी, तो वो मैंने आगे भेज रखा है। तो ये भी चीज़ हम चालू करवाएंगे, जहाँ भी हम डॉक्टर का मेरा प्रयास रहेगा कि 2 या 4 दिन जितना उनके हिस्से में उस हिसाब से जहाँ व्यवस्था हो जाए। तो मैं लगातार अभी स्कूलों का विजिट ले रखा है मैंने पंचायत वाइज, स्कूल के अंदर क्या कमी है, शौचालय नहीं है, कहीं कमरे हैं या कहीं बिल्डिंग बिल्कुल जर्जर अवस्था में है, तो उसको डिसमेंटल करके किस तरह से हम बच्चों के लिए, हम आगे हमारे जो पढ़ रहे हैं इनके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। कई स्कूलों के अंदर लाइट नहीं है, तो वो भी मैंने स्कूल चिन्हित की हैं, वहाँ भी लगातार मैं जा रही हूँ, और कई जगह स्कूलों में मैंने काम भी चालू करा लिया। तो शिक्षा को मैं बहुत महत्व देती हूँ कि शिक्षा के बिना हमारा जीवन अधूरा है। अगर इन बच्चों को उचित शिक्षा मिलेगी तो ये भी कल को अच्छे अधिकारी और कर्मचारी बनेंगे, अपने माता पिता, अपने गाँव का रोशन करेंगे। जो चीज़ें आप एक पत्रकार हो और आप भी एक जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभा रहे हो, तो मेरा आपसे भी निवेदन है, कहीं ऐसी कोई समस्या लगे, हालांकि मैं पेपर के अंदर जो समस्या देखती हूँ तो मैं नेक्स्ट डे चली जाती हूँ जब मैं अधिकारियों से बात करती हूँ। तो पानी का मैंने, जो पेयजल का और एजुकेशन का, मैंने दोनों चीज़ें ले रखी हैं, दोनों की मैं जो विभाग के अधिकारी और कर्मचारी साथ में लेकर विजिट कर रही हूँ। तो जितना मेरा प्रयास है कि मैं काम कर सकती हूँ उतना मैं करूँगी। बिल्कुल, धन्यवाद। ये थे हमारे साथ अनूपगढ़ से विधायक शिमला नायक जी, जिन्होंने बताया कि बिल्कुल युवाओं की एक अच्छी पहल के साथ साथ युवाओं ने जो शुरुआत की है एक ग्रामीण क्षेत्र में, तो ग्रामीण क्षेत्र में आप देख सकते हैं कि किस प्रकार युवा है जो पूरे एक्टिव मोड पे नजर आते हैं। और सबसे बड़ी बात, शिक्षा के मुद्दे को लेकर जिस प्रकार विधायक साहब ने कहा है कि मैं चिन्हित करके एक विद्यालय और ग्राम पंचायत में जा रही हूँ, सबसे बड़ी उपलब्धि, क्योंकि आने वाला युवा अपना एक देश का भविष्य बनाएगा। तब तक आप जुड़े रहे न्यूज़ 21 से। कैमरा चौकी गुरी के साथ निशांत सत्राना, धन्यवाद। जयपुर स्थित भाजपा प्रदेश पार्टी कार्यालय से बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 74वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ द्वारा मोदी की जीवनी पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन कर सेवा पखवाड़े का शुभारंभ किया गया। संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल के साथ बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता और पदाधिकारी पार्टी कार्यालय पर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर भाजपा पूरे प्रदेश भर में सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम चलाकर सदस्यता अभियान में तेजी ला रही है। भाजपा प्रदेश घर घर जाकर प्रत्येक व्यक्ति को सदस्यता अभियान से जोड़ने के लिए कार्यक्रम चला रही है। जयपुर से सुरेंद्र सोनी की रिपोर्ट। टोडा भीम कस्बे में आज गणेश जी प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम किया जा रहा है। गणेश चतुर्थी के दिन से ही गणेश प्रतिमा की स्थापना हुई थी, तभी से लेकर 10 दिनों तक लगातार गणेश की सुबह शाम विधि विधान से पूजा अर्चना की जा रही है। आज अंतिम दिन सुबह से ही गणेश जी महाराज की पंडित अजय शर्मा के द्वारा विशेष पूजा अर्चना करवाई जा रही है। पूजा अर्चना के दौरान वार्ड पार्षद शिबूराम मीणा सहित सैकड़ों की संख्या में महिला पुरुष भक्तों सहित बच्चे बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं। टोडा भीम से ब्यूरो चीफ महेंद्र जोशी की रिपोर्ट। खबर भीलवाड़ा के आसींद उपखंड से है, जहां पीएम मोदी के 74वें जन्म दिवस के शुभ अवसर पर स्वच्छता पखवाड़े के रूप में अभियान की शुरुआत की गई। आसींद पुलिस चौकी पर पालिका सफाई कर्मियों के साथ सफाई अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान आसींद विधायक जब्बर सिंह सांखला, एसडीएम उमेद सिंह राजावत, तहसीलदार बीएल सेन, पालिका उपाध्यक्ष विक्रम सिंह चुंडावत, भाजपा नगर अध्यक्ष अनिल सिंह तंवर मौजूद रहे। आसींद से परमवीर सिंह की रिपोर्ट। रायसिंह नगर के समेजा कोठी थाना क्षेत्र के गांव सलेमपुरा के पास एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। अनूपगढ़ मार्ग पर नेशनल हाईवे 911 पर एक ट्रेलर और बाइक के बीच जोरदार भिड़ंत हुई, जिसमें बाइक सवार एक युवती की मौत हो गई। इस हादसे में बाइक पर सवार 2 अन्य लोग घायल हुए हैं। सूचना मिलने पर समेजा कोठी थाना अधिकारी विकास बिश्नोई मुख्य घटनास्थल पर पहुंचे। पुलिस ने बताया कि घटना के बाद ट्रेलर चालक मौके से फरार हो गया, जिसे नाकाबंदी के दौरान पकड़ लिया गया। घायलों को पुलिस द्वारा सरकारी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां उनका उपचार चल रहा है। परिवार की रिपोर्ट पर ट्रेलर चालक के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। विदित रहे कि क्षेत्र में 3 दिन पूर्व भी स्कूली बच्चों की दर्दनाक मौत हुई थी।
सड़क सुरक्षा को लेकर पुलिस प्रशासन को लेकर सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए कदम उठाने चाहिए। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। डीग में कल रात करीब 9 बजे 2 वाहनों की टक्कर में पति पत्नी की मौत हो गई। बाइक चालक की हालत गंभीर है। बाइक चालक महादेव को भरतपुर रेफर किया गया है। डीग से भरतपुर रोड पर गांव औ के पास की ये घटना बताई जा रही है। सदर थाना अधिकारी आशुतोष ने मौके पर पहुंचकर जानकारी दी है। डीग से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। पाली में स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम के तहत मंगलवार को जिले भर में स्वच्छता पखवाड़े की शुरुआत की गई। अल सुबह से ही आमजन व प्रशासनिक अधिकारी हाथों में झाड़ू लेकर साइंस पार्क पहुंच गए। प्रशासनिक अधिकारियों ने साइंस पार्क की सफाई करते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। इस दौरान संभागीय आयुक्त प्रतिभा सिंह, जिला कलेक्टर एलन मंत्री एडीएम बजरंग सिंह, नगर निगम महापौर रेखा भाटी, नगर निगम आयुक्त अशोक कुमार के साथ आमजन ने पार्क की सफाई कर स्वच्छता की शपथ ली। पाली से हसपाल सिंह की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री महोदय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के तहत आज सुबह से प्रारंभ हुआ है, जो राजस्थान में झुंझुनू में राज्य स्तरीय कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति महोदय भाग ले रहे हैं। और इसी प्रकार सभी जिलों में, पाली जिले में भी यहाँ पर प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक नगर पालिका मुख्यालय पर सुबह 8 से 9 तक सफाई का अभियान का आगाज किया गया है। और मुझे पूरा विश्वास है कि 2 अक्टूबर तक ये गतिविधियां निरंतर चलती रहेगी। खबर आसीन से है, जहां राजस्थान पटवार संघ उपशाखा के समस्त सदस्यों ने 2 दिवसीय पेन डाउन हड़ताल का ऐलान किया है। पटवार संघ अध्यक्ष महिपाल सिंह तंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि संघ के सदस्यों ने तहसील कार्यालय पहुंचकर तहसीलदार बीएल सेन को गिरदावरी ऐप में आ रही समस्याओं को लेकर ज्ञापन सौंपा। 5 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा गया है। ज्ञापन में बताया कि खरीफ की फसल 2081 की गिरदावरी राजस्थान खसरा गिरदावरी ऐप से ऑनलाइन होनी चाहिए। उक्त ऐप में आवश्यक अपेक्षित संशोधन हेतु दिनांक 22 अगस्त को भू प्रबंधन अधिकारी की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई थी। संघ ने इसके संबंध में लगातार निवेदन किया है, लेकिन लगातार बारिश का दौर जारी है तथा ऐप पूरी तरह से काम नहीं कर रहा है। ऐसे में पटवार संघ ने समय पर गिरदावरी करने के लिए ज्ञापन दिया है। आसीन से परमवीर कटारा की रिपोर्ट। आज राजस्थान पटवार संघ के आह्वान पर तहसील आसिंद के सभी समस्त पटवारी साहिबान द्वारा श्रीमान प्रमुख शासन सचिव महोदय को श्रीमान तहसीलदार साहब आसिंद के मार्फत ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में गिरदावरी ऐप में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु विगत 2 बार ज्ञापन के माध्यम से निवेदन किया गया था, किंतु आज दिनांक तक कोई निवारण नहीं होने से आज दिनांक 17 एवं दिनांक 18 को 2 दिन पेन डाउन के साथ तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। जय राजस्थान, जय जय पटवार संघ। अलवर में जयपुर की एसीबी टीम ने सोमवार शाम जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के एक्सीएन दिव्यांग त्यागी को 1.5 लाख रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। एसीबी ने आरोपी की जेब से रिश्वत की राशि बरामद की। उधर एक्सीएन के अंबेडकर नगर स्थित मकान की तलाशी में प्लास्टिक के बैग में रखी 55 लाख रुपए से अधिक की नकदी, जेवर व 2 प्लाट के कागजात भी मिले हैं। एसीबी के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक बलराम सिंह मीणा ने बताया कि अलवर जलदाय विभाग के ठेकेदार विजय कुमार सैनी निवासी जयपुर ने 14 सितंबर को शिकायत दी कि हसनखा मेवात नगर स्थित एनसीआर प्रथम कार्यालय में कार्यरत एक्सीएन दिव्यांग त्यागी मालखेड़ा ब्लॉक के 3 गांवों में किए कार्यों के करीब 1.5 करोड़ रुपए के बिल पास करने की एवज में 2.5 लाख रुपए की रिश्वत मांग रहा है। भौतिक सत्यापन के बाद एसीबी ने उक्त कार्रवाई को अंजाम दिया है। आरोपी एक्सीएन की पत्नी भी इसी विभाग में अय्यन के पद पर कार्यरत है। आरोपी करीब 8 साल पहले ही अय्यन के पद से भर्ती हुआ था। कुछ माह पहले ही उसका प्रमोशन हुआ था। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की खास रिपोर्ट। एक विजय कुमार सैनी है जो ठेकेदार है पीएचडी में, उसके ये 3 गांव के कोई बिल बकाया थे। दिव्यांग त्यागी जो एक्सीएन है अलवर में ग्रामीण खंड के, उन्होंने 3% के हिसाब से कमीशन मांग करके उसको परेशान कर रहे थे। उनके 22 लाख रुपए के बिल अटका रखे थे और इनको कहा कि 3% के हिसाब से हमें पैसे दो। 1 लाख रुपए तो ये 9 तारीख को ले चुके हैं इसे, और 1.5 लाख रुपए आज इन्होंने मंगवाए हैं। वेरिफिकेशन कराया, उसके अंदर बिल्कुल क्लियर कट इनका वेरिफिकेशन है और इन्होंने 3% के हिसाब से कमीशन मांग करके परेशान किया जा रहा था। आज इनको रंगे हाथों पैसे गिरफ्तार किया। अलवर में कहाँ से पकड़ा सर इनको? अंबेडकर नगर में इन्होंने कहा था कि इस जगह आ जाना, वहाँ की लोकेशन पे ही इनको भेजा, परिवार जी को बुलाया और वहाँ से इन्होंने घर पे ले जाए। घर पे भी सर छापेमारी चल रही है, वहाँ पे भी कुछ मिला? हाँ, वो दूसरी टीम काम कर रही है, उसका मुझे अभी अपडेट नहीं है, तो अभी आपको अलग से बता दिया है। कितने पैसे की रिश्वत ले रहे थे? 1.5 लाख। 1 लाख रुपये ले चुके, 2.5 लाख रुपये हो गए। जो हमारे सत्यापन में है उसमें भी इन्होंने क्लियर कट कहा कि 1 लाख रुपये आपके आगे, बाकी 1.5 लाख आपको आज सोमवार को नाम लिख सकते हैं। जो ठेकेदार है उसके मामला कहाँ का है ये?
यही कहा है मालाखेड़ा के पास में 3 गांव है, छोटे वो गाँव। मेरे को थोड़ा सा जल जीवन मिशन से जुड़ा है क्या मामला? नहीं, ये PhD का ही। अभी हमारी कार्रवाई चल रही है और आगे जो होगा बताएंगे। खबर दोपहर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 21। अब खबरें देखना हुआ और आसान, बस करना है एक छोटा सा काम। सब्सक्राइब करें न्यूज़ 21 चैनल और बेल आइकन दबाएं।